एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस लर्न किया था। आई होप कि सारे टेंसेस जिनका भी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं उनका पैसिव वॉइस आपको समझ में आ गया होगा। हमने टेंसेस का पैसिव वॉइस क्लियर कर लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सारे टेंसेस का पैसिव वॉइस हमने क्लियर कर लिया है। आज हम लोग बच्चों इन्हीं टेंसेस के पैसिव वॉइस का चार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आपको एक ही फ्रेम में, एक ही वीडियो में सारे जितने भी टेंसेस हैं उनका पैसिव वॉइस समझने को मिल जाए। एंड आई होप कि आपको ध्यान से भी आप वीडियो एंड तक देखेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको टेंसेस के पैसिव वॉइस में कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि हमने कहा कि हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ट ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस। सारे टेंसेस जितने भी हैं बनता है जिनका पैसिव वॉइस, उनका हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है बच्चों प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आता है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देखेंगे तो आईडी आपको मिलती है या जाता है, ई जाती है, ऐसी आईडी मिलती है। और रूल आप देखोगे तो रूल है ऑब्जेक्ट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर उसके बाद बाई आता है और सब्जेक्ट आता है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखा है डीएसईएल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। डीएसईएल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ई जाती है, यहां आ रहा है बच्चों लास्ट में। तो ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश इज टॉट एट डीएसईएल, इंग्लिश इज टॉट एट डीएसईएल। इसके बाद आ जाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम देख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईडी होती है बच्चों या जा रहा है, ई जा रही है। और रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। किसी भी टेंस का जिसका पैसिव वॉइस बनता है कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग जरूर लगेगा बच्चों। बीइंग प्लस एमवी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस एमवी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है डीएसईएल में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, ई जा रही है, देखिए लास्ट में आ रहा है, या जा रहा है, ई जा रही है, इसकी आईडी होती है इंग्लिश इज बीइंग टॉट एट डीएसईएल, इंग्लिश इज बीइंग टॉट एट डीएसईएल। मैं वही एग्जाम्पल सारे टेंसेस में हमने दिया है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ सके कि हिंदी में क्या आता है तो हम कौन सा टेंस वो होता है, किस टेंस का पैसिव वॉइस होता है। यहां या जाता है, ई जाती आता है, यहां या जा रहा है, ई जा रही आता है। अगला देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बच्चों, या गया है, ई गई है, या जा चुका है, ई जा चुकी है, ऐसी आईडी मिलती है। रूल आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आता है बच्चों हैज हैव के बाद आएगा बीन, बी डबल ई एन, बीन। उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाय, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। यहां एग्जाम्पल है डीएसईएल में इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है, चुकी है, चुका है, चुकी है आता है बच्चों तो ये परफेक्ट टेंस होता है। उसका पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश हैज बीन टॉट एट डीएसईएल, इंग्लिश हैज बीन टॉट एट डीएसईएल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए बच्चों कैसे एग्जाम्पल देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में था इंग्लिश डीएसईएल में पढ़ाई जाती है, ई जाती है, जाती है, इंग्लिश इज टॉट एट डीएसईएल। कॉन्टिन्यूअस में है डीएसईएल में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट एट डीएसईएल। और परफेक्ट में है डीएसईएल में इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है, इंग्लिश हैज बीन टॉट एट डीएसईएल। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में इंडेफिनिट में आता है बच्चों या गया था, या गया, ई गई, या जाता था, ई जाती थी, ऐसी आईडी आती है। रूल आता है सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वॉज या वर, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाय और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। यहां एग्जाम्पल है बच्चों डीएसईएल में इंग्लिश कल पढ़ाई गई, डीएसईएल में इंग्लिश कल पढ़ाई गई,
English was taught at DSCL yesterday. English was taught at DSCL yesterday. English was taught at DSCL yesterday. अगला एग्जाम्पल है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है बच्चों, आईडी है, या जा रहा था, ई जा रही थी, आईडी है। रूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस एमवी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। डीएससीएल में कल इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, तो देखिए आ रहा है या जा रही थी, ई जा रही थी। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट एट डीएससीएल यस्टरडे। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट एट डीएससीएल यस्टरडे। उसके बाद है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, या गया था, ई गई थी, या जा चुका था, ई जा चुकी थी। रूल है ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस एमवी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये रूल है। एग्जाम्पल देखते हैं, डीएससीएल में कल इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी थी, जा चुकी थी, ई जा चुकी थी, आ रहा है देखिए लास्ट में ई जा चुकी थी। इंग्लिश हैड बीन taught at DSCL yesterday. English had been taught at DSCL yesterday. English had been taught at DSCL yesterday. अब आ जाइए फ्यूचर टेंस में हम लोग चलते हैं। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले आता है बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आईडी होगी, या जाएगा, ई जाएगी, ए जाएंगे, ऐसी आईडी मिलेगी। रूल होगा ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एमवी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एमवी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है डीएससीएल में इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, डीएससीएल में इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश विल बी टॉट एट डीएससीएल, इंग्लिश विल बी टॉट एट डीएससीएल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का बच्चों पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। यदि आप बनाना चाहते हो तो ये रेयर होता है, बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर यूज होता है। ग्रामेटिकली इसको सही नहीं माना जाता, तो हमने यहां लिख दिया है नो चेंज, चेंज नहीं करेंगे। फिर आ जाएगा बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, या गया होगा, ई गई होगी, या जा चुका होगा, ई जा चुकी होगी, ऐसी आईडी आती है। रूल होगा ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस एमवी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए इसमें दिया है डीएससीएल में इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है, ई जा चुकी होगी। डीएसईएल में इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी होगी। इंग्लिश विल हैव बीन टॉट एट डीएससीएल, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट एट डीएससीएल। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस का चार्ट है। जो टेंसेस पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं उनका हमने पूरा चार्ट यहां बना दिया है। आप इस चार्ट को आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे और आपने पीछे वीडियो लेक्चर्स भी देखे होंगे। यदि आपको अभी सब्सक्राइबर नए जुड़े हैं, आप अभी ये वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले के वीडियोस आपने मिस किए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। यदि आप शुरू से सारी चीजें बच्चों देखोगे तभी आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे से समझ में आएंगे और सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। आप नोट्स बनाइए, एक वीडियो देखिए, उसमें जो पढ़ाई गई चीजें हैं उन्हें नोट करिए और घर पे प्रैक्टिस करिए अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ, ठीक है। फिर दूसरा वीडियो देखिए, फिर तीसरा वीडियो देखिए, फिर चौथा वीडियो देखिए। एक ही दिन में सारे वीडियोस मत देखिए, क्योंकि एक ही दिन में आप सारे वीडियोस देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक वीडियो लेक्चर देखिए और उसको नोट करिए और उसको प्रैक्टिस करिए, तो आप जब वीडियोस देखेंगे शुरू से तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आई होप कि टेंसेस का जो पैसिव वॉइस बनता है उसका चार्ट ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बच्चों क्योंकि हमने आपको टेंसेस पढ़ा दिए हैं और टेंसेस का पैसिव वॉइस पढ़ा दिया है, तो इसका हम लोग टेस्ट भी लेंगे। कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 यूनिट टेस्ट की। 6 यूनिट टेस्ट में हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ ऑल द टेंसेस, जितने भी टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे वंस अगेन। और आप वीडियो टेस्ट का पैटर्न आप जानते हो, हिंदी सेंटेंसेस इंग्लिश में आएंगे और जो हमने सेंटेंसेस दे रखे इन वीडियो लेक्चर्स में आपको टेंसेस का पैसिव वॉइस पढ़ाते समय वही क्वेश्चन हूबहू एज इट इज पूछे जाएंगे। तो आप सारे क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं, उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आंसर देने में आपको ज्यादा टाइम ना लगे और ज्यादा प्रॉब्लम ना जाए।
Once again, thank you so much for watching our video and being with us. Thank you so much.